हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 दीवानों की हस्ती का विवरण। यह जो कविता है ये लिखी गई है दीवानों की हस्ती। ये मस्त मौला व्यक्तित्व वाले हमारे कवि के विचार हैं जो वो सोचते हैं और उसको बताती हुई ये कविता है। तो चलिए हम एक एक पाठ का पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो यहाँ पर जो हमारे कवि हैं ये यह बताना चाहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती। दीवानों से यहाँ पर आशय है मस्त मौला, स्वच्छंद विचारों वाले, अपनी धुन में रहने वाले किसी व्यक्ति के बारे में। तो दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती यानी उनका अस्तित्व, उनकी पहचान। तो यहाँ हम दीवानों की क्या हस्ती यानी हम दीवानों की क्या पहचान है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हमारा कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ ठौर ठिकाना नहीं है। आज हम यहाँ हैं, कल वहाँ चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो उनका ये कहना है कि जो लेखक, जो हमारे कवि हैं, वो ये कहते हैं कि जो दीवाने हैं उनकी मस्ती का आलम उनके साथ चलता है, यानी उनका मस्ती का माहौल, उनका साथ, जहाँ जहाँ मस्ती जाती है वहाँ वहाँ वो चलते जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी जहाँ जहाँ वो बेफिक्र होकर चलते जाते हैं उनके साथ साथ मस्ती आगे बढ़ती जाती है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इसका अर्थ ये है, इसका आशय ये है कि आए बनकर उल्लास अभी, यानी लेखक ये कहते हैं, कवि ये कहते हैं कि जो भी दीवाने होते हैं, जब भी वो किसी जगह पर पहुंचते हैं, जिस भी जगह, जिस माहौल में जब वो पहुंचते हैं, तो उल्लास बनकर, उमंग बनकर लोगों के बीच वो छा जाते हैं। और जब भी वो वहाँ से जाते हैं तो लोगों के मन में आंसू के भाव लेकर आ जाते हैं, यानी उनके जाने से लोगों को इतना दुख होता है कि वो आंसू के रूप में लोगों की आंखों में बस जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, यानी लोग, उनका आना और जाना इतना तेज़ था, यानी उनके आने के बाद समय का पता ही नहीं चलता। लोग कितनी भी देर उनके साथ बिता ले, उनको ये लगता था कि अरे आप अभी तो आए और अभी चल दिए, अभी कहाँ जा रहे हैं। यानी उनका आना लोगों को इतना अच्छा लगता है कि वो सोच ही नहीं पाते कि उनके साथ बिताया हुआ वक्त इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, यानी दीवानों का ये आलम है, दीवानों की स्वच्छंदता है कि वह खुद भी नहीं जानते कि वो आगे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो सारी दुनिया को अपना घर मानते हैं। एक जगह रुकना, एक जगह ठहरना उनकी आदतों में नहीं शुमार है। और चलना है बस इसलिए चले, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी दीवाना, कोई भी मस्त मौला इंसान और या हम भी एक जगह रुक कर तो नहीं रह सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा। बस ये मत पूछिए कि जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि रुकना हम दीवानों की हस्ती में शामिल नहीं है, इसलिए हम रुकेंगे नहीं, हम चल पड़ेंगे। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, यानी जो हमारा जगत है, यानी जो हमारी दुनिया है, उससे हम जो सीखना चाहते थे, जो लेना चाहते थे, वो हमने अपनी यादें बनाकर अपने साथ समेट लिया और जग को अपना कुछ दिए चले। यानी हमारे पास जो था, जो हमारे पास हंसी थी, जो खुशी थी, जो उल्लास थी, जो प्यार था, वो हमने दुनिया को दे भी दिया और दुनिया से जो हमें लेना था वो हमने ले भी लिया। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, यानी कुछ बातें हमने अपनी कही, कुछ बातें हमने लोगों की सुनी, कुछ हंसी वाली बातें थी, किन्हीं बातों पर हम रो पड़े। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी जितने भी सुख दुख इस दुनिया में हैं उसको जी भर कर लेखक, कवि ने अपने अंदर समाहित कर लिया है, यानी उन सुख और दुख को एक घूंट में अपने अंदर ले लिया है। हम एक भाव से पिए चले, यानी निर्विकार भाव से, यानी उनके मन में ये छल कपट कुछ नहीं था। जो सुख और दुख था उसको तटस्थ भाव से, यानी एक तरह से हम कहें
कि सजग भाव से उन्होंने उसको पी लिया, अपने अंदर समा लिया और फिर वह आगे चल दिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो दुनिया है वह भिखमंगी है, यानी यहाँ पर कवि जो दुनिया को भिखमंगा मानते हैं यानी भिखारी मानते हैं, क्योंकि वह केवल स्वार्थपूर्ण लेना ही जानती है। इस बात से कवि अपने आप को असफल मानते हैं। हृदय पर एक भार महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि उनका दीवानापन लोगों में खुशियाँ तो बांट देता था, लेकिन उसका स्वार्थीपन दूर नहीं कर सका। यानी यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जितना भी उनके पास प्यार था वह सब लोगों पर उन्होंने लुटा दिया, लेकिन लोग बहुत स्वार्थी हैं, उसके बदले में शायद वह प्यार उनको उन्होंने नहीं दिया। तो उस प्यार की जो असफलता थी वह कवि उसको मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने जितना प्यार बांटा उतना प्यार उनको मिला नहीं, और शायद वही यह उनकी असफलता है और उसका भार वो अपने मन पर लेकर चल पड़े। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो भगवती चरण वर्मा जो हमारे कवि हैं उन्होंने आगे ये बताया कि अब अपना और पराया क्या, यानी यहाँ पर जो दीवाने हैं, जो मस्त मौला हैं, वो सिर्फ पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, उनके लिए कोई अपना और पराया नहीं है, सभी को वह अपना मानते हैं। आबाद रहे रुकने वाले, यानी वह तो चल पड़े, जिस जगह पर थे उससे आगे बढ़ चले, लेकिन जो रुक चुके हैं, जो जहाँ पर ठहरे हुए हैं वह आबाद रहें, यानी कि जो जिनको वो अपने पीछे छोड़ कर जा रहे हैं वो खुश रहें, उन्नति करें, विकास करें, आबाद रहें। तो उन्होंने ये कहा है कि अब हम तो चले आगे, हम तो आगे बढ़ चले, लेकिन जो पीछे हैं, जो रुक गए हैं, जिनका साथ हम छोड़ कर जा रहे हैं, वो भी खुश रहें, आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो हम स्वयं बंधे थे, यानी पहले कभी एक ऐसा वक्त भी था जब उन्होंने अपने आप को बांध कर रखा था, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को बदल दिया, अपने आप को परिवर्तित कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यानी हमने खुद को किस जगह पर बांध कर रखा था, किसी चीज़ से अपने आप को जोड़ कर रखा था, लेकिन क्यों, अब हम मस्त मौला हैं, अब हम दीवाने बन चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ चले हैं। और हमने जो अपने खुद पर जो बंदिशें लगाई थी, जो अपने आप को कैद करके रखा था, जो अपने आप को बांध कर रखा था, आज हमने भी उसको सारे जो बंधनों को तोड़ दिया है और अब हम खुद भी आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो पाठ का विवरण है, जो कविता का विवरण है, ये समाप्त हुआ। अगला विवरण अगली कक्षा में हम समझेंगे।